क्लास कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स मुझे आपको बताना है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में। क्लास पहले बात तो ध्यान ही देना है आपको। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कोई पॉइंट आपका कोई स्पेस में पॉइंट आपका P है x, y, z, तो आप उस वेक्टर को किस किस कंपोनेंट्स में लिखेंगे। तो आपने लिखा था xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो और इसको क्या बोलते हैं, xi क्या है, xi yj एंड zk, दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये आपके हो गए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर के कंपोनेंट्स हो गए xi प्लस yj प्लस zk। x क्या है, x तो एक आपका स्केलर है, ठीक है। i एक आपका यूनिट वेक्टर है, i क्या है, i इज यूनिट वेक्टर। अगर आप इसमें x मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी तो एक आपका वेक्टर ही है, एक आपका वेक्टर का पार्ट हो गया। जैसे yj, j कैप क्या है, j कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, उसमें आपने y मल्टीप्लाई कर दिए, y एक आपका स्केलर है तो आपका y j कैप हो गया, ऐसे ही आपका z k कैप हो गया ऑन z एक्सिस, ठीक। तो ये तीनों एक्सिस पर अलग अलग हो गया, x पर हो गया, y पर हो गया और z पर हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसमें हम r जो वेक्टर है, अब उस r वेक्टर का हमको अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम r वेक्टर कैसे, अब इसमें प्लस कुछ चीजें आपको लर्न कर लेना है जो आपके लिए इजी रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें पॉइंट आ रहा है, जैसे कि एक पॉइंट आपका P है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आपने यहाँ पर P लिया x, y, z, ठीक है। और ये आपकी एक्सिस है y, ये आपका x और ये है z। आपने इस पॉइंट P को ज्वाइन किया, ये आपका r आ रहा है, ठीक है। तो r वेक्टर आपका हो जाएगा xi, i कैप, y j कैप एंड जो आपका z है वो आपका हो गया k कैप। आपने r वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके आपने एक्सप्रेस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप इसकी लेंथ फाइंड कर, लेंथ या इसका मैग्नीट्यूड, तो लेंथ क्या होगा, दैट लेंथ इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक बात मुझे आपको और बताना है जो मुझे डायरेक्शन कोसाइन में बताना थी, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन क्लास अभी हम आपको खाली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्शन रेशियो की, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। एक आपको टर्म आता है डायरेक्शन रेशियो। वैसे मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करता तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो का ही आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। क्लास अगर आपका पॉइंट कहीं पर, जैसे आपने पॉइंट P ले लिया, अब आपको OP वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे, आप इसको डी कॉमा आप डी अपोस्ट्रोफी लगाकर आप आर लिख सकते हैं, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन। DC लिखेंगे हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ये होगा डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आपको लिखना है, यहाँ पर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे वो आपके होंगे x, y एंड z, मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, दैट दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये आपके हो गए डायरेक्शन रेशियो। इसके बाद आप अगर इसमें फाइंड आउट करें डायरेक्शन कोसाइन, तो कोसाइन आपका x की वैल्यू थी LR, y की वैल्यू थी x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR एंड z इज इक्वल टू NR। जो LR, MR, NR की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दे देगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्लास ये आपको r की वैल्यू, अब क्लास हमारा जो वर्क है और सिंप्लीफाइड होता जा रहा है, ठीक है, कि हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख ली, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से हमने r की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब क्लास इसके बाद हम आपको एक चीज और बताना चाहिए, ये तो उसकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू की बात, फॉर एग्जाम्पल आपने दो वेक्टर लिए, इफ यू आर टेकिंग टू वेक्टर, आप एक ए वेक्टर ले रहे हैं, उस ए वेक्टर में आपने लिया a1, जैसे आपका एक ए पॉइंट जो ए वेक्टर है उसका जो पॉइंट आ रहे हैं वो आपका आ रहा है a1, a2, a3, और एक आपने लिया बी वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके बी, जिस पॉइंट, जो पॉइंट है आपका पॉइंट बी है, और बी बन जाएगा OB, मतलब ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है।
और जो मतलब बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके b1 b2 एंड b3, ठीक है। तो अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो आप लिखेंगे a1i a2j एंड a3k, ठीक है, ये आपका a हो गया। नेक्स्ट आप ले रहे हो b आप कैसे लिखोगे, b1i b2j। क्लास बहुत ही सिंपल है। इनिशियली आपको लगता है वेक्टर बहुत टफ है, बट आप जब स्टडी करते हो तो इसके जो क्वेश्चन है, अब यहां पर क्लास इस लेवल से जब हम अपने वेक्टर का कंपोनेंट कर लेते हैं, इसके बाद हमारा एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस, ये सब के रूल्स है। अब एक्चुअली हमको रूल्स गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने उसकी स्टडी कर लिया, वो भी सिंपल पार्ट था, बहुत इजी पार्ट था। अब यहां से हम जो है इन रूल्स को फॉलो करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया b3 के क्या। अब जैसे अब आपको निकालना है a प्लस बी, तो a वेक्टर और b वेक्टर फाइंड कर रहे हो, तो अब क्या होगा, तो इसमें i को i से ऐड कर दो, j को j से, k को k से, तो ये आपका हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप एंड a3 प्लस b3 इंटू k कैप। प्लस ये क्या हो गया, ये इसका एडिशन हो गया। आपको माइनस करना है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए हम वहां डॉट और क्रॉस को स्टडी करेंगे कि हमारा डॉट प्रोडक्ट अलग होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की मीनिंग अलग है और डॉट की मीनिंग अलग है, वहां हम वैल्यू अलग करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी वेक्टर में, जैसे कि आपने एक वेक्टर ले लिया k इंटू ए वेक्टर है, k इंटू ए वेक्टर मतलब एक का मतलब है कि उसके सारे कंपोनेंट में k मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा k इंटू ए आई, a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। ये आपका हो गया k इंटू a1 i कैप, k इंटू a2 j कैप एंड k इंटू k3 k क्या, ठीक है। क्लास ये क्या हो गया, जो स्केलर है वो सब चीजों में मल्टीप्लाई होगा। क्लास ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। माइनस करना है, यहां पर माइनस आ जाएगा, प्लस करना है, ये प्लस हो जाएगा। क्लास क्लियर। अच्छा, अब एक बात आपसे और बताना है मुझे, वो ये इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्लास बताना कि अगर मैंने कहा कि आपके ए और बी दो वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होगा, कोलिनियर क्लास क्या मीनिंग, क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कोलिनियर में ये लिखना है, यहाँ पर आप ये बात एनसीईआरटी की बुक क्लास में मेंशन है और अदर बुक में भी क्लास ये चीजें मेंशन है। तो इसमें आपको मैंने कहा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। अब प्लस अगर ये कोलिनियर है, अब कोलिनियर में क्या होगा, तो कोलिनियर में आपका होगा b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, या ये a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर भी हो सकता, दोनों मीनिंग हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप इसमें तो क्लास ये मतलब जो इसका फ्रैक्शन आएगा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट आने में आप उसको कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से आपकी कोलिनियर है। और अगर आपने ए और बी को इसके कंपोनेंट्स में अगर आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ए आपने लिखा a1i प्लस a2j प्लस a3k, या अब जैसे कि अगर आप ये ए और बी इस फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक, तो अगर वो कोलिनियर है या पैरेलल है, देखिए दोनों के लिए सेम मीनिंग हो, कोलिनियर और अगर पैरेलल होंगे तब भी आपकी मीनिंग सेम होगी। देखिए अब आपको अगर आप जाएं क्लास 10th के या क्लास 11th में, आप 11th जो मैंने अभी 11th आपको एक्सप्लेन की, 11th में मैंने स्ट्रेट लाइन स्टडी की अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप 11th के स्ट्रेट लाइन में जाइए या क्लास 10 में जाइए, तो जब आपकी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती थी, तो पैरेलल होने में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्लास यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आपने अभी पहले लिखा है, तो ये हो जाएगा b1 अपॉन a1, b2 अपॉन a2 और b3 अपॉन a3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये सब चीजें आपस में प्रोपोर्शन होंगी। इसका मतलब क्या है कि a और b जो दो वेक्टर हैं ये कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं। ऐसे लेके हो आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये इस फॉर्म बन जाएगा। तो इसमें कोई आप कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। लैम्डा एक स्केलर वैल्यू है, नॉन जीरो। तो ये इसका मतलब है वेक्टर कैसे हैं, वेक्टर आपके
कोलिनियर है या पैरेलल। ओके क्लास, तो क्लास ये टॉपिक आप क्लियर हो गया। और इंपॉर्टेंटली ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, हम एक वेक्टर ले लिया, उस वेक्टर का हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे क्लास इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a1 एक आप बनाएंगे कंपैरेबल साइन बनाएंगे, a1 a2 एंड a3 दे आर द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो होगा। अब अगर आप डायरेक्शन रेशियो में अगर आप r डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन का कोसाइन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर r a1 a2 a3। ठीक है, अगर आप फाइंड करें डायरेक्शन कोसाइन तो आप क्या करेंगे, आप a1 में r डिवाइड कर दीजिए, a2 में r डिवाइड कर दीजिए और a3 में r डिवाइड कर दीजिए। जब आप r डिवाइड कर देंगे और r की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, यहां पर वेयर r इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप करें तो ये r की वैल्यू हो गई, डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। क्लास क्लियर है बात, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया। क्लास कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। क्लास देखिए, एक एक्सरसाइज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्लास 12। अब इसमें एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्लास हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसमें आप ये बनाते हैं डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आपको रहना है 40 किलोमीटर 10 एंड 30 डिग्री। तो यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री 40 किलोमीटर, और इस तरह से आपने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। किसी भी डिस्टेंस में अगर यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर जब आपकी डायरेक्शन आ रही है तो आप हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी गिवन है, आपको बताना है कि स्केलर है या वेक्टर है। और सिंपल से एग्जांपल है 10 kg ये मास है, तो ये आपका हो गया स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, डिस्टेंस भी है डायरेक्शन भी है, ये आपका हो गया वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ये आपका एक स्केलर वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपका है 40 वॉट, 40 वॉट है तो ये आपका हो जाएगा स्केलर वैल्यू, पावर है। नेक्स्ट 10 टू द पावर -9 C, अगर आप क्यूलम ले लेते हैं तो क्यूलम चार्ज, ये पावर है क्यूलम, तो ईवी हो गया आपका स्केलर। नेक्स्ट ये आपका हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज क्लास 9-10 की प्रॉब्लम से। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर चीजों को डिफाइन करना है। टाइम पीरियड, टाइम स्केलर, इट इज स्केलर, डिस्टेंस इट इज स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर एंड वर्क डन इज स्केलर। ठीक है क्लास, ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एक फिगर है। देखिए को इनिशियल में ध्यान नहीं रखना है, को इनिशियल के अंदर आपका जो वेक्टर है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, तभी वो को इनिशियल होंगे। जो मैंने पहले फिगर ड्रॉ किया था, अगर आप उसमें ए और बी को ज्वाइन करते हो, हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तो उसमें वो पॉइंट वो भी आपके वेक्टर को इनिशियल होंगे। तो यहाँ पर आपके ए और डी देखो सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये आपका हो गया ए और डी है, तो ए और डी हो गया को इनिशियल। इक्वल में कहा गया कि डायरेक्शन भी एक हो और मैग्नीट्यूड भी एक हो, तो बी और डी, तो बी और डी जो है बी और डी दे आर इक्वल वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन सेम नॉर्मल डायरेक्शन में है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। कहा गया कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। अब कोलिनियर हो और इक्वल ना हो मतलब क्या हुआ, अब देखिए कोलिनियर आपका तो ए और सी, आप देखो ए और सी कोलिनियर है बट इक्वल नहीं। इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी इधर है, दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जो आपका ए और सी दे आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है क्लास, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। क्लास मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आप एक क्वेश्चन यहाँ देखो, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर ये दो वेक्टर ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। जब वेक्टर इक्वल है तो उनके जो कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे।
तो एक क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स आई प्लस 2j एंड 2k इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर ये z है प्लस z है, ठीक है, ये 2 नहीं प्लस z है, ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट 2, इट इज z। और b वेक्टर है आपका 2i एंड y j एंड k कैप। आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर i पे x है, यहाँ पर i पे कितना है 2, तो x कितना हो गया, x आपका हो गया 2, y यहाँ पर y है, यहाँ पर j पे क्या है 2, तो y की वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पर z k पे 1 है, यहाँ पर k पे 1 है, यहाँ पर z है, तो आपका z हो गया z इज इक्वल टू 1। इट्स वेरी सिंपल। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर आपको a और b दो दिए हैं वेक्टर, बताना है दोनों के क्या मॉड इक्वल है। क्लास ये आपको उसकी दोनों की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालोगे, जो आपका a वेक्टर का मॉड आएगा वो आपका आएगा रूट 1 ऑफ स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। कंपोनेंट जो भी दिए हुए गिवन है, कंपोनेंट का स्क्वायर करके इसको रूट निकालो, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, ये आपका हो गया रूट 5। b निकालिए, b हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट 5। ठीक है क्लास, कोई दूसरा क्वेश्चन है, आर द वेक्टर ए बी आर इक्वल, मतलब क्या ए बी इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल, लेकिन इसकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है। अब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे सर डायरेक्शन आपने कैसे बताया, डायरेक्शन तो क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है। तो देखिए या मैं यूं कहूं कि दोनों के जो कंपोनेंट है वो सेम नहीं है, इसके कंपोनेंट है 1 और 2, इधर कंपोनेंट 2 और 1, ठीक है, तो इस कंपोनेंट ना सेम होने की वजह से दे आर नॉट इक्वल, तो हम यहां लिखेंगे आंसर इज नो, ए एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। ठीक, अच्छा क्लास, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास, या आप बहुत यूज करेंगे अपनी वर्किंग में, वेक्टर में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए एक आपको ए वेक्टर दिया है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए, उसको आप कैप लगाएंगे, ठीक है, ए कैप, मतलब जो ए वेक्टर है, जैसे मान लो ये आपका एक ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर में आपने एक ऐसा वेक्टर ए कैप फाइंड आउट किया जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। सेम डायरेक्शन के अंदर आपने एक A1 यूनिट का एक वेक्टर फाइंड आउट किया जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। क्लास समझ में आ रही बात, सिंपल सी बात है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्लास का फाइंड आउट करने का वे ये होता है, आप क्या लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर ऑफ मॉड, मतलब उसकी लेंथ। तो हमको ए वेक्टर से क्या करना है, जो इसकी लेंथ आ रही है, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, और हम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग ये है कि जो आपका ये वेक्टर होगा, ये पॉइंट होगा ना 2 3 1 पॉइंट होगा, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको आप बोलोगे, उसको आप बोलते हो लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो जो आपने इसका जो मॉड फाइंड किया तो आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 9 एंड 1 10 एंड 4 40 रूट 14 हुआ, मतलब ओरिजिन से 2 3 1 की जो डिस्टेंस होगी वो होगी रूट 40। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर रूट 14 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ए क्या, तो 2i अपॉन रूट 14 प्लस 3j अपॉन रूट 14 एंड k कैप अपॉन रूट 14, ठीक है। सबको आप एक साथ भी ले सकते हो, तो ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है, बोथ आर सेम, आपने ऐसे ले लिया। तो ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आया, इसे आप बोलेंगे ए कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, उसकी वैल्यू ये होगी। क्लास क्लियर है, ठीक है। तो आपको जो हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड, हम बार बार बोल रहे हैं लेंथ ऑफ वेक्टर, तो क्या उसका मतलब, उसका मतलब ये होता है ग्राफिकली कि जब आप उस पॉइंट को ग्राफ पर या स्पेस में जब आप उसको प्लॉट करेंगे, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको आप बोलोगे वो देता है ये वैल्यू, जो आप निकालता हो उसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दैट पॉइंट। क्लास क्लियर है।
क्लास यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक ए वेक्टर मैंने लिए, इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन और ये मतलब वेक्टर है तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप खाली ए बी सी करके आप ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू आप कह सकते हो। तो आपने ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर देखिए 1 है ना, ये 1 एंड -2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड -2। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर, इसको आप क्या होगा, इसमें जो 1 -2 है उसमें जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का, उससे आप डिवाइड कर देते हैं। तो आपको पहले निकालना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड -2 का, दैट इज 4, 1 1 6, तो ये आपका हो गया √6। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे हो जाएंगे 1/√6 1/√6 एंड -2/√6। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गया आपकी डायरेक्शन रेशियो। क्लास क्लियर है?